सो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड सेकंड इज रेडिएशन। तो दोनों के मीनिंग को समझ लेते हैं। रेडिएशंस का मीनिंग होता है एनर्जी, यानी जब कोई एनर्जी ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नोन एज रेडिएशन। रेडिएशंस नॉर्मली ट्रांसमिट करती हैं सोर्स से डिफरेंट प्लेसेस तक। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीनिंग होता है जब दो तरह की फील्ड साथ में पाई जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक साथ हो और दोनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें, ऐसे वेव्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। एंड ऐसे एनर्जी के ट्रांसमिशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बुलाते हैं। तो रेडिएशंस मींस एनर्जी which can transmit, which can travel from one place to another place, और एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हो जो वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रही हो, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बुला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। द रेडिएशंस इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एसोसिएटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस कैसे हुए, दैट मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे हुई। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इज अंडर मोशन, इट इज मूविंग अंडर एक्सीलरेशन। सो एट दैट टाइम ये पार्टिकल दो टाइप के फील्ड्स प्रोड्यूस या क्रिएट करेंगे, और ये जो दो फील्ड्स होते हैं ये होते हैं अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अपने डायरेक्शंस को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ऐसे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ऐसे रेडिएशंस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बुलाते हैं। और इनका जो ट्रैवलिंग का मेथड है, they travel or they transmit in the form of waves। अब मैं यहां मेंशन कर देता हूं रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सीलरेशन, इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, दे आर अल्टरनेटिंग, यानी वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। एज वेल एज ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोपागेट करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे तो सेम डायरेक्शन में प्रोपागेशन होता है। एंड ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं बिकॉज दे बोथ आर इन डिफरेंट एक्सेस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हमें दिखेंगी। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर देता हूं, दीज अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड are transmitted in the form of waves, which is known as electromagnetic radiations। यानी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इट इज अल्टरनेटिंग बिकॉज ये अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। दे आर ऑस्किलेटिंग इन द सेम एक्सिस। अब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब ट्रांसमिट होती है वेव के फॉर्म में, इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बुलाते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो ट्रैवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव। नाउ इन वेव्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं कि ये रेडिएशंस कैसे प्रोड्यूस हुए। दिस रेडिएशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्किलेटिंग चार्ज पार्टिकल, और यही चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर रहा है ऑस्किलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्किलेटिंग चार्ज। वी नो दैट कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल के मोशन से दो टाइप की फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन से कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं, इन वेव्स का ऑस्किलेशन एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ बाय द ऑस्किलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल।
Now, second property, the electric field and magnetic field are perpendicular to each other. As we know that कि यहाँ पे जो दो टाइप की फील्ड क्रिएट हुई, वन इज इलेक्ट्रिक एंड सेकेंड वन इज मैग्नेटिक, they both are in different plane, they both are in different axes. Now in this figure you can see यहाँ पे तीन डिफरेंट एक्सेस को शो किया गया है. फर्स्ट एक्सेस जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की है, जिसे हमने ग्रीन कलर से यहाँ पे एक्सप्रेस किया है. ये प्लेन शो कर रहा है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या फिर प्लेन ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेकंड प्लेन जो है ये पर्पल कलर से शो किया है. ये पर्पल कलर जो प्लेन शो कर रहा है, दिस इज द प्लेन ऑफ ऑस्किलेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों प्लेन्स जो हैं आपस में जो एंगल शो कर रहे हैं, दैट एंगल इज 90 डिग्री, which means electric field or magnetic field, they are perpendicular to each other. Now, third property, both electric field and magnetic field are perpendicular to the direction of propagation. अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो वेव है, it is traveling from this source to this direction. That means हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम दिस सोर्स एंड ये ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन पे. अब ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, इसका अगर हम एंगल चेक करें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, सो दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के साथ परपेंडिकुलर है. सो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, electromagnetic radiations are non-mechanical waves, which means it does not require any medium to travel. यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर हम प्रॉपर्टी देखें, we know that कि they are traveling in the form of waves, और यहाँ पे जो ये waves होती हैं they are non-mechanical waves. And non-mechanical waves की प्रॉपर्टी है कि they don't require any medium for their propagation. They don't require any medium for their transmission. ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली.